हाय एवरीवन, वेलकम। हमने वीडियोस में देखा कि कैसे हम ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इन कंटेंट से हम पैसे कैसे कमाएं। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कंटेंट से पैसे कैसे कमा सकते हो। सो अगर आपको इंटरेस्ट है, स्टे ट्यून विद द वीडियो। लेट्स रोल द इंट्रो। हाय एवरीवन, वेलकम। सो आज हम देखने वाले हैं कि हम वीडियोस से या फिर अपने कंटेंट से, ब्लॉग से, रिटन कंटेंट कुछ भी हो, उसको हम मोनेटाइज कैसे करें। अब मोनेटाइजेशन करने का हमारे पास 3 ऑप्शंस होता है। पहला ऑप्शन होता है कि हम एड्स रन करें, अपने पेज पे, अपने वेबसाइट पे एड्स रन करें। अगर वो यूट्यूब का कंटेंट है तो वहाँ पर हम एड्स रन कर सकते हैं। तो ये वाली चीज करने के लिए क्या होता है, अगर आप गूगल से ऐड के पैसे ले रहे हो तो वो $100 से नीचे आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो मतलब आप जितना भी पैसा कमाओगे वो पहले $100 होना पड़ेगा, उसी के बाद आपको पैसा मिल सकता है। और $100 करने के लिए कम से कम, अगर मैं बेयर मिनिमम बोलूँ, जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों के ब्लॉग्स के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के ब्लॉग के साथ, मेरे खुद के ब्लॉग के साथ, कम से कम आपको 15,000 पेज व्यूज मिनिमम टू मिनिमम क्रॉस करना होता है। उसी के बाद $100 कंप्लीट होता है। तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर आप बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे रैंक कर रहे हो तब उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट लो कॉम्पिटिटिव या फिर मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे या फिर मीडियम कॉम्पिटिटिव नीश पे बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है कि हम किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, जिसका मतलब होता है एफिलिएट मार्केटिंग करना। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हम अपना कोई प्रोडक्ट सेल करें जो भी हमारे पेज पे आ रहा है। जैसे मैं अपने पेज पे कोर्सेज सेल करता हूँ, यही सारी कोर्सेज आपको वहाँ पर पेड मिलती है, थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें भी मिलती है। तो वो वाली चीज़ हो सकती है, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो भी हो सकता है। बट बेसिकली मैं एड्स रन करके प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अगर आपके पास ट्रैफिक नॉर्मली आ रहा है तो आप उससे भी सेल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर कस्टमर बेस है तो आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बट ये प्रोडक्ट सेलिंग में अगर वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है तो 1000 झमेले हैं। पहली झमेला हो गया कि आपको डिलीवरी करवानी पड़ेगी उस चीज़ की। दूसरा है कि आपको क्वालिटी एश्योरेंस देखनी पड़ेगी, क्वालिटी खराब हो, इसी तरह से भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि आपको सारे के सारे लीगल इश्यूज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जीएसटी जो भी है वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। चौथा है कि आपको रिटर्न का भी देखना पड़ेगा। पांचवा है कि आपको अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी पड़ेगी, उनके रिव्यूज को, उनके साथ जो भी मतलब उनको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनको भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये फिजिकल प्रोडक्ट्स का एक प्रॉब्लम हो गया। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसमें थोड़ा कम टेंशन है, उसमें रिटर्न का कोई टेंशन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। बट वही अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी नहीं होगी डिजिटल प्रोडक्ट्स में, तो आपका डिजिटल प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। और अगर एक दो बार बिक गया तब भी रिव्यूज इतने खराब आएंगे कि और बाकी का काम ही नहीं होगा आपका। तो हमारे पास जो बीच का रास्ता है, जो हमारा दूसरा मेथड था, वो सबसे सही और सबसे आसान है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक मर्चेंट या फिर मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, मुझे क्या करना है, मुझे इसे सेल करना है। तो आप आकर कह सकते हो कि मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करवा दे रहा हूँ, प्रमोट करवा दे रहा हूँ, आप उसका मुझे कमीशन दे देना बस। अब ये जो मैन्युफैक्चरर या फिर मर्चेंट होगा, मैं सारी चीज़ें हैंडल करूँगा, जितना भी है डिलीवरी करवाना, फिर रिटर्न पॉलिसी मेंटेन करना, रिटर्न्स का सारा कुछ देखना, जो भी लीगल इश्यूज हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, सारी झंझट मेरी होगी। आपको बस प्रमोट करना है और उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो ये वाला सबसे सही चीज़ होता है। तो आगे वाली सीरीज में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, कौन से निशेस बेस्ट होते हैं, इंडिया में कौन से एफिलिएट प्रोडक्ट्स के साथ जाना या फिर एफिलिएट मार्केटिंग ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करना सबसे बेस्ट होगा, कौन से निशेस में कौन से एफिलिएट मार्केटिंग साइट्स लीड करती है, सारी चीज़ों को हम पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो को वेट करो। एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो अब यहाँ पर ब्रीफ समरी हो जाती है हमारी कि पहला हमारे पास होता है एड्स का ऑप्शन।
बट उसमें पंगा क्या है, उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें पेज व्यूज जब तक नहीं आएंगे अच्छे खासे तब तक पैसे नहीं आएंगे। दूसरा जो हमारा प्रोसेस था वो सबसे सही प्रोसेस था, ना कोई झंझट ना कोई टेंशन, चुपचाप जाओ प्रोडक्ट को प्रमोट करो, लोग प्रोडक्ट लेंगे उसका कमीशन पाओ, कोई टेंशन नहीं है। तीसरे वाले में थोड़ी टेंशन है बट उसमें रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप आपका प्रोडक्ट खुद का सेल कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट है तब तो पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन अगर आपका है कि आप कोई कोर्सेज बेच रहे हो या फिर एजुकेशन, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपका नॉलेज बेचना है और आपको तो कोई और ऐसी चार्ज नहीं लगी ना कि आपको बहुत सारा प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कोर्स ये सब लगा। हाँ, आप कैमरा वैमरा का ये सब का प्राइसेस पकड़ोगे तो हाँ थोड़ा बहुत आता है, बट जो रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चक्कर में हम एकदम बेयर मिनिमम जो प्रोडक्शन वैल्यू होगी उस चीज़ की उसको हम ज़ीरो पकड़ सकते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट्स भी अच्छी खासी इनकम आपको जनरेट कर दे सकते हैं। बट फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम एक सीरीज बनाएंगे जहाँ पर हम ड्रॉप शिपिंग को पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसे ड्रॉप शिपिंग के बाद ई कॉमर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी जो बात है कि नेक्स्ट सीरीज होने वाली है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। तो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज पूरी देखनी है तो आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो वीडियो पड़ी रहेगी बट आप नहीं देखोगे, और आप नहीं देखोगे तो आप पैसे नहीं कमाओगे। सिंपल सा लॉजिक है। इतना लॉजिक अगर समझ में आ गया तो जाओ, लाल वाला बटन है उसको दबाओ और उसका कलर उड़ा दो। दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है आपको लाइक, वीडियो को लाइक करो और नीचे जाओ, फिर जाके तीसरा काम करो कि एक कमेंट करो कि क्या आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी कुछ पता है, कोई प्रॉब्लम्स है आपको, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर शेयर करो ताकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज में अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपके डाउट्स भी क्लियर हो। और चौथा काम है कि मैं बहुत सारे एकदम इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना रहा हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आपको इंस्टाग्राम में भी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, 1 मिनट के अंदर अच्छी खासी डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि अगर वहाँ पर फॉलो नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।